तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि ये किसी ना 6 क्लास का मैथ है और यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी, एक पर शून्य दे देना उतना, ठीक है। तो 4 शून्य देंगे और एक ये मिलाकर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हुआ 5 अंकों की संख्या हुआ, लेकिन ये तो संख्या हुआ 5 अंकों की, लेकिन हमको इतना ही अंक वाले संख्या ज्ञात करना है सबसे छोटी, ठीक है। ये सबसे छोटा है और बोल रहा है जिसे 15, 20, 30 और 35 से विभाजित किए जाने पर हर दशा में 5 शेष बचे। यानी जो 5 इसमें 15, 20, 30, 35 इन सारी संख्या से 15 से 20 से 30 से और 35 से, तो हम लोग बारी बारी से तो नहीं देखेंगे ना चेक करके कि इससे से विभाजित है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सभी का एक कॉमन संख्या निकालते हैं जिसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। विभाज्य की बात है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। दूसरे संख्या को विभाजित करने की बात बोल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे। खुद की विभाजित की बात बोलता है, खुद की ये अगर खुद की बात करता है विभाज्यता की, तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी और की संख्या में विभाजित करने की बात है इन सभी से, तो इसका एक कॉमन संख्या एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर इससे विभाजित होगा तो ये इससे सभी से विभाजित होगा। लेकिन हम लोग अभी चेक क्या करेंगे कि इतना में देखिए, सबसे पहली बात कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें अगर एक भी घटा देंगे ना तो 9 9 9 9 9 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसमें घटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें इतना इतना से भाग देने पर शेषफल 5 हो, तो हर दशा में संख्या जो है 5 अंक का ही होना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी इसमें से घटाएंगे तो नहीं, तो ये तो कंफर्म है कि घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये वो 4 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा। 5 अंकों की रहना चाहिए संख्या। तो इसके लिए हम लोग इसमें जोड़ेंगे। अब कितना जोड़ेंगे, कौन ऐसा संख्या है इससे बड़ा जो इससे विभाजित होगा। इसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे, इस भागा देंगे और देखेंगे कि कितना से विभाजित होता है वो संख्या से। एलसीएम से कितना इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि हर दशा में जोड़ेंगे ही, घटाएंगे तो नहीं, घटाएंगे तो ये तो कम हो जाएगा ना। इसलिए हर हाल में जोड़ेंगे और जोड़कर हम लोग देखेंगे इसमें कि कितना जोड़ेंगे कि ये इससे सभी से विभाजित हो जाए, और फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे। जो विभाजिता जो हमें प्राप्त हो जाएगा विभाज्य वाली संख्या, उसमें 5 जोड़ देंगे तो शेषफल से 5 बच जाएगा। जैसे देखिए आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 हुआ, 20 हुआ और 30 हुआ और 35 हुआ। अपने तरीके से एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से लगता है सबसे पहले, तो 2 से लगाएंगे, 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30 और ये 35 का 35 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से तो लगेगा ना, 5 तिया 15, 10 का 10 रहेगा और 5 तिया 15, 35 का 35 रहेगा, क्योंकि वो सब 3 से नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखें तो 2 से सिर्फ ये लगेगा, 5 से अगर देखें तो लग जाएगा, है ना। 5 से 1 5 5 ये भी, 2 5 10 ये भी, 1 5 5 ये भी और 7 5 5 35 ये भी। अब नहीं लगेगा, आपको देखने से पता चल रहा है अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गुना कर देंगे। पहले तो हमने देखिए ऐसे गुना कर देते, लिख देते हैं एलसीएम बराबर, यानी लासा बराबर, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 7। पहले इस दोनों में गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10 इतना होता है, फिर बाकी जो बता 7 21 दूनी 42 और 42 गुना अगर 10 करेंगे ना तो 420 आता है। तो 420 इसका एलसीएम आया, यानी इससे विभाजित जो होगा वो सभी से विभाजित होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे 420 से विभाज्य हम लोग करेंगे इसमें 5 अंकों की जो छोटी संख्या है ना इसमें, तो कितना बार में लगाएंगे। सबसे पहले तो 2 बार में लगाएंगे। 4 दूनी 800, 1000 को लेकर हम लोग देखेंगे तो 4 दूनी 840 हो जाता है, 840, 0 तो 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ये सभी को पता है, जोड़ घटाओ है ना, पैंचा वाला। और बाकी ये 9 बचा, 9 में 60 गया तो 160 बचा। 1 शून्य भी बच रहा ना, तो इसको भी उतार देंगे, चूँकि 160 तो लगेगा नहीं। तो अब ये उतरने के बाद 1600 हुआ, तो 4 4 1600 तो हो जाता है, लेकिन 20 भी है, 4 ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 बार में लगाए 4 16 20 80, 1680 हो जाएगा। इसलिए 3 बार में लगाएंगे, 4 तिया 12 और 20 तिया 60, यानी 1260। 0 का 0, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और ये एक पैंचा दिया होगा तो 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 1 में से गया कुछ नहीं, यानी 340 बचा। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें और क्या रहता है कि ये 420 से विभाजित हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 420 होता है तो 340 है, कितना और जोड़ेंगे तो ये 420 हो जाए। इसके लिए हम लोग 420 में से 340 को घटाएंगे और देखते हैं 0 का 0 और एक पैंचा देगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये तो 3 बचा, 3 में से 3 यानी कि 80, ठीक है। 80 जो है ना, 80 इसमें और होता ना, इसमें 10,000 में 80 और होता तो ये यहीं पे कट जाता, 4 बार में 1680 आता है, वो कट जाता है। यहाँ से हमको पता चलता है शेषफल जो बचता है ना, उससे हमको पता चलता है। तो या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख के बना सकते हैं, लास्ट में लिख देना है अतः इतना इतना से विभाज्य 10, ऐसा होगा जो आंसर आएगा, जो कि हमने अभी लास्ट में लिखना है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि
इसमें देखिए 80 और चाहिए ना, तो 10,080 ये हुआ है ना। 10,080 कायदा है सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,080 जो है वो 15, 20 और 30 और 35 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है, चूँकि हमें शेष 5 प्राप्त करना है। ठीक है, इसीलिए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो या फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 20, 30 और 35 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है। तो कितना, इस ये तो कट जाएगा ना 1080, तो 5 बचाना है, इसमें 5 और जोड़ देंगे, इतना होगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है, इतना होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम है। लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो 420 यहाँ तक तो क्लियर है कि 80 यहाँ पे जुटेगा तो पूरी कटेगा। तो आप लास्ट में लिख दें 10,080 10,080 प्लस 5 हो जाएगा 10,085। तो अतः करके लिख देना, अतः अभीष्ट संख्या 10,085 आंसर। ठीक है, तो ऐसा तो लिखे सकते हैं ना, या फिर ऐसा भी लिखेंगे, ज़्यादा क्लियरली लिखेंगे तो भी ठीक है, या फिर ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए चलोगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।